Hello students, welcome back to Benchers IQ Concept Made Simple. आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि आज का अपना टॉपिक जो है उसमें इन्वॉल्व है अपना हार्ट यानी दिल। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो परिसंचारण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या फिर हिंदी में अगर बात करी जाए तो परिसंचारण तंत्र। ओके, चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ब्लड के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम लेने का कारण है क्योंकि ब्लड जो है वो इससे रिलेटेड है। आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा और फटाफट समझ में आएगा और आज बहुत मजा आएगा क्योंकि आज हम पढ़ेंगे दिल के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, इसकी हम स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी को कहा जाता है एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग का हो या किसी एनिमल का हो या किसी का भी हो, अगर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस स्टडी को कहा जाएगा एंजियोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन या उसका जो ढूंढना है अपने बॉडी के अंदर, वो किसने किया था? वो महान शख्स का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने बॉडी के अंदर ये जो सारा सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो ढूंढा था। ये जो हार्ट का सिस्टम है, ये जो ब्लड का बहाव का जो सिस्टम है, उसको ढूंढा था। और इसी के लिए इन्हें एक उपाधि दी गई है। उस उपाधि को कहते हैं फादर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फादर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप स्ट्रेट अवे जवाब देंगे कि इट इज विलियम हार्वे। ही वाज विलियम हार्वे। इन्होंने ढूंढा था। किन्होंने? विलियम हार्वे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, और दूसरा है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में अपन आज नहीं पढ़ेंगे, जो अपन फिर कभी नेक्स्ट सेशन में लेंगे। फिलहाल अपन पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते वक्त अपन को दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि आर्टरी, हमने ब्लड टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि आर्टरी वो होती है जो ब्लड को लेके जाती है और वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को लेके आती है। आर्टरीज एंड वेन्स जो ब्लड को लेके आती है या ब्लड को ले जाती है वो होता है। अब इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टरीज को हिंदी में अपन कहते हैं धमनी, और वेन्स को अपन कहते हैं सिरा। आर्टरीज को हिंदी में कहा जाता है धमनी और वेन्स को कहा जाता है सिरा। अभी आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये ब्लड को, जो अपना ब्लड है उसको अवे लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? अवे, दूर लेके जाती है। दूर किससे लेके जाती है? हार्ट से। दूर किससे लेके जाती है? हार्ट से। जो हार्ट है अपना, उससे ब्लड को ये दूर लेके जाती है। और दूर कहाँ लेके जाती है? अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसा कि अपना ब्रेन हो गया, अपना स्टमक हो गया, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपके पाँव का अंगूठा हो गया, हाथ की उंगलियां हो गई, आंखें हो गई, या जो भी बॉडी के अपने पार्ट्स है, वहाँ पर ब्लड को हार्ट से ले जाने का काम जो है वो आर्टरी का होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आर्टरी जो है इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के, जिसके बारे में अपन अभी बाद में पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा फिलहाल कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी आप पूछेंगे कि सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले अपन थोड़ा सा वेन्स को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, हार्ट से दूर लेके जाती है।
ये ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। चलिए अभी देखते हैं कि वेन्स क्या करती हैं। वेन्स भी ब्लड को कैरी करती हैं। ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है? ये ब्लड को नियर लेके जाती है। नियर किससे लेके जाती है? हार्ट के ऊपर। आपके बॉडी पार्ट्स में जितना भी ब्लड चले गया है वहां से वापस आपके हार्ट के ऊपर लाने का या हार्ट के पास लाने का जो पार्ट होता है ब्लड का, वो वेन्स का काम होता है। किसका काम होता है? सिरा का काम होता है। धमनियां आपकी जो ब्लड हैं उनको अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी और सिरा यानी वेन्स जो हैं वो ब्लड को आपके हार्ट के पास लेके जाएंगी। ओके, वेन्स जो होती हैं ये अलग अलग सिस्टम क्यों बनाया गया है? क्योंकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या फर्क होता है। चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल सा है और बहुत ही इजी सा है समझना इसको। सेलुलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो यूज है वो बॉडी के अंदर क्यों होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्यों जरूरी होता है। क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऑक्सीजन जो है इसका क्या रोल है आपकी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन का बहुत सिंपल सा रोल है, ये यूज होता है ब्रेक डाउन के लिए। ब्रेक डाउन किसका? सर, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन अपने बॉडी को जरूरी होता है, इसीलिए वो ब्लड के अंदर घुल के और अपने बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। अभी वहां पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या लफड़ा है वो अपन देखते हैं अभी। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड है यानी उसके अंदर अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो जाके C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या कहते हैं? C6H12O6, इसके साथ में जाके मिलता है यानी 6O2 मिलता है। तो क्या बनाता है? ये जो रिएक्शन है इसको अपन कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं अपन इसको? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होना। तो ये जब रिएक्ट होती हैं तो क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं 6CO2 प्लस एनर्जी जो होती है 686 किलो कैलोरीज और ये बनाती हैं 6O2। क्या बनाती हैं? ग्लूकोज यानी C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ में मिलता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन आया अपनी आर्टरी से यानी धमनी से। धमनी से ये ऑक्सीजन आया, ये धमनी से ऑक्सीजन आया ग्लूकोज के पास में। आर्टरी जो है वो लेके आई थी ऑक्सीजन। कहाँ से लाई थी? अपने हार्ट से। अपने हार्ट ने ब्लड को पंप किया और ऑक्सीजन के साथ में ब्लड को भेजा किसी भी बॉडी पार्ट में या किसी भी कोशिका में या किसी भी सेल के पास में, और वहां पर जाते ही वहां उसे मिला ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ में मिलके इसने एक रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बनाया? इसने बनाया 6CO2। क्या बनाया इसने? इसने बनाया 6CO2 बनाया। CO2 के साथ में इसने 6O2 बनाया और एनर्जी बनाई। क्या बनाया? एनर्जी बनाई। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। आप चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। किस वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है बार बार। तो ये जो ऑक्सीजन है ये लेके कौन आया था? ये लेके आई थी आर्टरी। कौन लेके आया था? ये आर्टरी लेके आई थी। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके जाएगा वापस? ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके जाती है धमनी, वापस लेके जाती है वेन्स यानी सिरा। कौन लेके जाती है? हिंदी में जिसे कहते हैं अपन सिरा और इंग्लिश में जिसे कहते हैं अपन वेन्स। तो अब जब इस वेन्स के अंदर ऐसा ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको अपन कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया समझ में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उस ब्लड को जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वेन्स के अंदर यानी सिरा के अंदर ट्रेवल कर रहा है। और इसी तरह से जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ में घुला हुआ ब्लड था, तो उसे अपन कहते हैं
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप अभी तक आपको अब समझ में आया होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या डिफरेंस होता है। एक बार अपन वापस से देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जरूरत है। ऑक्सीजन का जरूरत क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है। ये ब्रेक डाउन जो है वो कहाँ करना है? ये ब्रेक डाउन करना है कोशिका लेवल पे, सेलुलर लेवल पे। कहाँ पर करना है? सेलुलर लेवल पे ब्रेक डाउन करना है। तो अभी ये ब्रेक डाउन के लिए अपने पास में ग्लूकोज वही है, यानी C6H12O6 वही है। ओके, और इसके साथ में जो आर्टरी थी, आर्टरी ने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ है ऑलरेडी, ऑक्सीजन डिजोल्व है ऑलरेडी, वो ब्लड लेके आती है। वो ब्लड लेके आती है ऑक्सीजन के साथ वाला, ग्लूकोज के साथ में एक रिएक्शन बनता है। इस रिएक्शन को अपन कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर कोशिका समोचन कहते हैं। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और एनर्जी बाहर निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और एनर्जी बाहर निकलता है, और साथ में H2O बाहर निकलता है। क्या निकलता है? H2O यानी वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस हार्ट की तरफ जाता है। कौन लेके जाता है हार्ट की तरफ? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी के अवे जो है ब्लड, उसको वापस हार्ट की तरफ लेके आना है। कहाँ से? मेरी या तो उंगलियों से, या मेरे अंगूठों के पांव से हार्ट की तरफ आ रहा है, या मेरे सर से, या मेरे आईज से, या मेरे ईयर से, सबसे कहाँ आ रहा है? हार्ट की तरफ आ रहा है। तो ये कौन लेके आता है? वेन्स यानी सिरा लेके आती है, और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमेशा, और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमेशा। अभी तक आप इस चीज को समझेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। इनमें एक एक्सेप्शन होता है, इसके बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं, और जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, यानी हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हार्ट के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। हार्ट जो होता है वो अपना दिल होता है, या फिर हृदय होता है, जो बहुत ही मासूम होता है, बहुत ही कोमल होता है सबका। और बिल्कुल सही बात है ये कि बहुत मासूम होता है, बहुत कोमल होता है, क्योंकि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये लिगामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मांसपेशियों से बना हुआ सॉफ्ट मुलायम होता है ये। मांसपेशियों यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, इसका शेप कैसा होता है? बहुत आसान है, सबके फोन में होता है। बिल्कुल ऐसा शेप का होता है? नहीं, ऐसा शेप का नहीं होता है हार्ट। ये तो सिर्फ एक ड्राइंग है, एक कार्टून का स्ट्रक्चर है हार्ट का रिप्रेजेंटेशन का, या फिर लव बर्ड्स का स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंटेशन का। हार्ट का जो शेप होता है वो होता है वीट शेप, यानी गेहूं जैसा। किस तरह से? जिस तरह से अपना गेहूं होता है दो पार्ट में, उसी तरह से ये हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, यानी वीट शेप होता है हार्ट अपना। गेहूं के आकार का या फिर गेहूं के शेप का हार्ट होता है। ओके, हार्ट का जो है वो साइज क्या होता है? हार्ट का जो साइज है वो होता है 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर्स। क्या होता है? 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये कुछ स्टैटिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं, इसे समझने हैं, क्योंकि अक्सर इसके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है जो अपना आंसर होता है, और इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेप जो होता है वो कैसा होता है? वीट शेप होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शेप ऑफ द हार्ट कैसा होता है? नीचे लिखा हुआ होगा मैंगो शेप, बनाना शेप, वीट शेप, या फिर पी शेप। तो किस तरह का शेप होता है आपने पता होना चाहिए कि हार्ट जो है वो अपना वीट शेप होता है। हार्ट का साइज क्या होता है? बहुत सिंपल है, हार्ट का साइज जो होता है वो 12 इंटू 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर जो है उसका साइज होता है। अभी बात करते हैं अपन फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हार्ट अपना। सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड पंपिंग का फंक्शन होता है इसका। क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, या फिर ब्लड पंपिंग। अपने घर में पानी की मोटर होती है,
सबके घरों में होती है। ओवरहेड टैंक में पानी चढ़ाना होता है तो किससे चढ़ाते हैं अपन? बाल्टी लेके तो ऊपर चढ़ते नहीं है अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सा स्विच चालू करते हैं और अपनी मोटर चालू हो जाती है और वो क्या करती है, लोअर टैंक जो होता है वहाँ से पानी जो है वो पंप करती है और पंप करके अपने ओवरहेड टैंक में पहुँचाती है। तो वो जो मोटर है दैट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, या फिर उसे अपन हार्ट कहेंगे। इसी तरह से हार्ट का फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड कहाँ? पंपिंग ऑफ ब्लड इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही ले जाएगी, नो, आप उससे गार्डन में पानी भी पिलाते हैं, आप उसे घर के बाहर कुछ काम होता है तो वहां पे भी ले जाते हैं। तो इसी तरह से हार्ट का काम होता है, ब्लड जो होता है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या अपनी बॉडी की डिफरेंट जगहों पर ब्लड को पंप करना। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, पंपिंग ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट का फंक्शन होता है। ओके, अभी अपन देखते हैं कि हार्ट जो है उसका वेट कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। वेट ऑफ हार्ट क्या होता है? तो जो मेल्स होते हैं उनमें और फीमेल्स जो होती हैं उनमें दोनों में हार्ट का जो वजन है उसमें फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? मेल्स के अंदर इट इज़ 280 to 340 ग्राम्स, यानी 280 से 340 ग्राम्स होता है। और क्योंकि लड़कियों का दिल बड़ा छोटा होता है इसलिए उनका वेट भी कम होता है, ऐसा नहीं है। फिजिकली भी देखा जाए तो लड़कियों का जो दिल है उसका वेट थोड़ा कम होता है और वो कितना होता है? दैट इज़ 230 to 280 ग्राम्स होता है। कितना होता है वेट? 280 से 340 ग्राम्स, एंड फीमेल्स के अंदर 230 से 280 ग्राम्स, यानी 230 से 280 ग्राम्स होता है इसका। ओके, अपना जो हार्ट होता है क्योंकि उसका फंक्शन मैंने बताया था ब्लड का पंपिंग, तो एक और एक स्टैटिक्स ध्यान रखते हैं अपन कि वो कितना ब्लड पंप करती है। हार्ट जो है अपना 70 to 90 ml ऑफ ब्लड पंप करता है पर आवर। एक घंटे में 70 से 90 ml पंप करता है। कितना तेज धड़क रहा है देखो अपना हार्ट, एक घंटे में 70 से 90 ml ब्लड पंप करते रहता है। वो जो अपना हार्ट है वो इतना ब्लड पंप करता है। तो इसके हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो पूरे 24 घंटे में जो अपना हार्ट है वो 1 लाख बार, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स जो है वो पंप करता है ब्लड को, या फिर बीट करता है। क्या करता है? 24 घंटे में 1 लाख बार। एक बार वापस देख लेते हैं सारे स्टैटिक्स को। हार्ट जो है वो कैसा होता है? हार्ट जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसका जो शेप है वो कैसा होता है? वो एक वीट शेप का होता है, यानी गेहूं के आकार का होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ होता है। उसका जो साइज है वो 12 × 9 सेंटीमीटर यानी 12 × 9 सेंटीमीटर्स होता है। उसका जो फंक्शन होता है वो पंपिंग ऑफ ब्लड होता है, ब्लड को पंप करना उसका फंक्शन होता है। वो कितना ब्लड पंप करता है सर? 70 to 90 ml ऑफ ब्लड पंप करता है वो एक घंटे के अंदर। कितना? 70 to 90 ml ऑफ ब्लड। कितनी बार दिन में? 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बार। ये सारे जो आंकड़े हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स होते हैं, एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से सबका हार्ट का सबका हार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। नॉर्मली उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा होना बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा छोटा होना भी बीमारी होती है, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। उसका जो वेट है हार्ट का वेट कितना होता है? हार्ट का वेट मेल्स के अंदर 280 से 340 ग्राम्स यानी 280 से 340 ग्राम होता है, और फीमेल्स में थोड़ा कम होता है 230 से 280 ग्राम्स का। वेट को याद रखने का एक और एक तरीका, या फिर एक और एक क्वेश्चन कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर मैं तो बहुत दुबला पतला इंसान हूँ, क्या मेरा दिल का वजन भी ये होगा? और मैं एक बहुत मोटा इंसान हूँ, तो क्या मेरा दिल का वजन भी ये होगा? तो ऐसा नहीं होता है। मेल्स के अंदर 0.40% और फीमेल्स के अंदर मेल्स के अंदर 0.45% और फीमेल्स के अंदर 0.40% ऑफ बॉडी वेट, यानी आपका जितना भी बॉडी वेट है 0.45% करेंगे तो उतना आपका हार्ट का वजन आ जाएगा, आपके हार्ट का वेट आ जाएगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आप उसका 0.40% करेंगे तो उतना आपका हार्ट का वेट आ जाएगा। चलिए, ये तो अपन ने पढ़ लिया हार्ट के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, और वो कैसा होता है, क्या होता है। अब अपन थोड़ा डिटेल में जाते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, और ये जो पंपिंग का जो मैकेनिज्म है, ये हार्ट किस तरह से काम करता है, उसके क्या क्या पार्ट्स कैसे काम करते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। चलिए ओके, अब अपन पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म के बारे में, या फिर हार्ट के फंक्शन के बारे में। तो हार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए वापस अपन हार्ट को रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वीट शेप। कैसा स्ट्रक्चर होता है?
वीट शेप स्ट्रक्चर होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। कौन से दो पार्ट? राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। चलिए, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट जो है वो फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड कर दिए जाते हैं, यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में कहा जाएगा आलिंद। आलिंद कहते हैं अपन ऑरिकल्स को, यानी एट्रियम को। एंड लोअर पार्ट यानी वेंट्रिकल्स जो हैं उसको अपन हिंदी में कहते हैं निलय। क्या कहते हैं अपन? निलय। दो पार्ट होते हैं हार्ट के, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को अपन कहते हैं ऑरिकल्स, या फिर सिंगल अगर बात करेंगे तो एट्रियम, और हिंदी में कहा जाएगा उसको आलिंद। और इसी तरह से लोअर पार्ट यानी वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल अगर सिंगल में बात की जाए, और हिंदी में उसको कहते हैं अपन निलय। अब इनका क्या फंक्शन होता है, इन चारों चेंबर्स का क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज जो है वो क्या लेके आती हैं? आर्टरीज लेके आती हैं अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ लेके आती हैं? हार्ट से लेके जाती हैं टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट में। कहाँ? टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट के अंदर। और वेंट्रिकल्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि वेंट्रिकल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक्सचेंज हो चुका है, जिसका सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन हो चुका है, तो उसके बाद में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, उनको अपन कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स। अभी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके आती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके आती है। इसके एक्सेप्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझें इसको, और इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन अपना यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आता है अपना? लेफ्ट एट्रियम के अंदर अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये कहाँ से आता है? ये किधर से आता है? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अपने जो लंग्स होते हैं, ये जो लंग्स हैं अपने, इसके अंदर से एक पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी? सॉरी, पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन, या फिर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं अपन फुफ्फुस सिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ खाली कर दिया जाता है? एम्प्टी कर दिया जाता है ये हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये सारा ब्लड पल्मोनरी वेन खाली कर देती है। कहाँ से लेके आई वो लेके आई लंग्स से। लंग्स के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेशन, जिसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन के अंदर शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। जो उसके पार्ट होते हैं, तो लंग्स का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है एल्वियोलाई। क्या होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है कि जब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो जब ब्लड यहाँ पर आता है तो एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज होता है। कैसा एक्सचेंज होता है? ये क्या करता है? ये ले लेता है CO2 और ये क्या देता है? ये देता है O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को वापस ब्लड के अंदर छोड़ देता है। तो ये एल्वियोलाई एक्सचेंज होने के बाद में ये जो ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के अंदर आता है, और पल्मोनरी वेन से सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर या फिर लेफ्ट आलिंद के अंदर चले जाता है। ओके, अभी जो ब्लड है ये लेफ्ट आलिंद से कहाँ जाता है? ये ब्लड जो है वो लेफ्ट आलिंद से एक बाइकस्पिड वॉल होता है, एक वाल होता है। जिस तरह से आपके घर में वाल होता है, घर के बाहर का पानी अंदर लाने के लिए उसको बंद खोल करने का सिस्टम होता है अपने पास में, इसी तरह से हार्ट के अंदर भी ऐसा सिस्टम होता है कि जब इसकी फिलिंग हो रही है तो ये वाल जो है वो क्लोज रहता है। जब इसकी फिलिंग हो रही होती है तब ये वाल जो है वो क्लोज रहता है, और जब ये पूरा भर जाता है तब ये वाल खुलता है, तब ये वाल खुलता है। उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, कब खुलता है, कैसे खुलता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एक बाइकस्पिड वॉल होता है, इसको अपन कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। हिंदी में कहेंगे इसको द्विगलीय कपाट। क्या कहेंगे इसको? द्विगलीय कपाट। ओके,
बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एंटर होता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पर होता है ये ब्लड सारा एंटर, ये आ जाता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट निलय के अंदर ये सारा ब्लड अपना आ चुका होता है जब ये ऑरिकल्स यानी एट्रियम जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जब ये सिकुड़ते हैं, तो अपना सारा ब्लड बाइकस्पिड वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पुश कर देते हैं ये। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए, हमें बताइए, वापस से आपको हम समझाएंगे। एक बार छोटा सा रिवीजन वापस से कर लेते हैं। हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर पार्ट जिनको अपन ऑरिकल्स कहते हैं या फिर इसे आलिंद कहते हैं, लोअर पार्ट जिसे अपन वेंट्रिकल्स कहते हैं या फिर इसे निलय कहते हैं। ओके, लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के अंदर एक छोटा पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं एल्वियोलाई, जो अपनी बॉडी का हिस्सा है यानी लंग्स का हिस्सा है। एल्वियोलाई का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। वो कैसे एक्सचेंज करता है? जो ब्लड उसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है उससे, और उस ब्लड को क्या देता है? ये ऑक्सीजन दे देता है। तो वो जो ब्लड है वो चले जाता है पल्मोनरी वेन्स में। कहाँ से? लंग्स यानी एल्वियोलाई जो है यानी लंग्स जो है वहां से चले जाता है पल्मोनरी वेन में या फिर फुफ्फुस सिरा में। वहां से ये सारा ब्लड जो है यानी ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है ये चले जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहाँ चले जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर चले जाता है। द ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम। नाउ दिस एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, दिस एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट। ये सिकुड़ेगा। ये क्या होगा? ये सिकुड़ेगा। तो ये जब लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ेगा तो एक बाइकस्पिड वॉल होता है या फिर द्विगलीय कपाट जिसको कहते हैं, उसके थ्रू ये सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चले जाता है। कहाँ चले जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चले जाता है। अभी आते हैं अपन राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर या फिर राइट आलिंद और राइट निलय के अंदर क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो राइट एट्रियम जो होता है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो होता है राइट एट्रियम के अंदर आता है। ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट एट्रियम में 2 तरह की वेन्स होती हैं। कैसी वेन्स होती हैं? 2 तरह की वेन्स होती हैं। इसको अपन कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर यानी ऊपर वाली वेना कावा, और दूसरी होती है इंफीरियर वेना कावा यानी नीचे वाली वेना कावा। सुपीरियर वाली और इंफीरियर वाली। हिंदी में कहा जाए तो इसको कहेंगे अपन सुपीरियर महासिरा, और इंफीरियर वाली को कहेंगे अपन इंफीरियर महासिरा। ओके, वापस से 2 तरह की वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना कावा या फिर सुपीरियर महासिरा हिंदी में कहेंगे। दूसरी होती है इंफीरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर महासिरा। ओके, ये दोनों क्या करती हैं? ये दोनों बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है। अलग अलग पार्ट में जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ है, उसके बाद में जो ऑक्सीजन ले लिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दिया गया है, वो वाला ब्लड वेन्स लेके आती है अपना। वेन्यूल्स जो सबसे छोटी वेन्स होती है वहां से वेन्स में आता है, और वेन्स सारी जो है वो इकट्ठा करके अपना ब्लड जो है वो इसके अंदर डाल देती हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसके अंदर डाल देती हैं, यानी सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के अंदर ये डाल देती हैं। यहाँ से ये ब्लड जो है सारा ये राइट एट्रियम के अंदर पहुंच जाता है। अभी राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है? राइट एट्रियम की तरह भी लेफ्ट एट्रियम के अंदर जिस तरह से एक वाल था, राइट एट्रियम के अंदर भी इसी तरह का वाल होता है। बस ये वाल जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल होता है। कैसा होता है ये वाल? ये वाल होता है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, या फिर जिसे कहेंगे अपन त्रिगलीय कपाट। तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है अपना, ये ट्राइकस्पिड वॉल के अंदर से जो ब्लड है वो सारा, अगर जब ऑरिकल्स अपने यानी राइट ऑरिकल सिकुड़ेगा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट ऑरिकल्स विल हैपन, देन दिस ऑल ब्लड यानी ये सारा ब्लड जो है ये चले जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर यानी राइट निलय के अंदर चले जाएगा। तो ये सारा ब्लड चले गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। ओके, अब मजेदार बात कि ऊपर से ब्लड नीचे तो आ चुका है,
ऊपर से जो अपना ब्लड है वो नीचे तो आ चुका है। अगर कंबाइंड में बात की जाए तो पूरा हार्ट का ऑरिकल्स सुकड़ा यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑरिकल्स का, तो उन्होंने अपना अपना ब्लड अपने अपने वेंट्रिकल्स में यानी राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अभी इस ब्लड का क्या होगा, अभी इस ब्लड का क्या होगा, चलिए देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपना, ये चले जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। कहाँ जाएगा ये चले जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। किसके थ्रू जाएगा, ये चले जाएगा एओर्टा के अंदर। कहाँ चले जाएगा, एओर्टा के अंदर। एक वाल्व यहां पर भी प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं एओर्टिक वॉल, हिंदी में भी इसे एओर्टिक वॉल ही कहा जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सुकड़ेंगे तो ये सारा ब्लड जो है एओर्टा में चले जाएगा, या फिर हिंदी में कहेंगे इसे महाधमनी के अंदर ये चले जाएगा सारा ब्लड। और ये महाधमनी से जो है ये सारा ब्लड जो है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। कैसे, एओर्टा के अंदर ब्लड आएगा, एओर्टा से फर्दर जो उसके डिविजन्स हैं यानी फर्दर जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, कोई हेड में जा रही है, कोई आईज में जा रही है, कोई ईयर में जा रही है, कोई हाथों में जा रही है, कोई पाँव में जा रही है, सभी जगह पे एओर्टा द्वारा एओर्टा उसको सभी जगह पे डिवाइड कर देगा, फर्दर उस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या कर देगा, फर्दर उस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, यानी एक बार वापस से अपन देखते हैं, इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ चले गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चले गया। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से इसने अपना सारा ब्लड जो है वो खाली कर दिया। किस में खाली कर दिया, एओर्टा के अंदर खाली कर दिया। कहाँ से, एओर्टिक वॉल के थ्रू। कौन से वॉल के थ्रू, एओर्टिक वॉल के थ्रू इसने खाली कर दिया लेफ्ट यानी और एओर्टा के अंदर, जिसे अपन महाधमनी भी कहते हैं। और वहां से ये सारा ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चले जाता है। ओके, यानी अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ गया बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी अपन ने दे दिया है। अभी राइट साइड ऑफ द हार्ट में आते हैं, जहां पर अपने पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल ने यानी राइट एट्रियम ने सारा ट्राइकस्पिड वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो डाल दिया था ब्लड। अभी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, ये जो ब्लड है अपना ये जाएगा, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ होता है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स में, यानी एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स का जो पार्ट है। तो ये जो सारा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी, या फिर इसे अपन कहेंगे फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी जो है वो सारा यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये अपने लंग्स की तरफ लेके जाएगी। लंग्स की तरफ क्यों लेके जाएगी, ये लंग्स की तरफ लेके जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए। किस चीज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एक्सचेंज करने के लिए। ओके, तो अपना सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये सारा अपना राइट वेंट्रिकल ने भी खाली कर दिया। किस में, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और ये सारा चले गया लंग्स के अंदर। क्यों, क्योंकि लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ आता है, एल्वियोलाई के अंदर जाता है, और एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और वहां वो कार्बन डाइऑक्साइड सारा ले लेती है और क्या दे देती है बाहर, ऑक्सीजन के अंदर बाहर। तो ये ऑक्सीजन से वापस जो ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेन के अंदर चले जाता है। अब ये सर्कल जो है वो पूरा हुआ। क्या आप इस सर्कल को समझे, वापस से देखते हैं एक बार। अपने पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो पल्मोनरी वेन के अंदर से आया था, और वो चले गया था लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम ने ये ब्लड को पुश किया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड चले गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर एओर्टा के थ्रू। कहाँ चले गया, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर एओर्टा के थ्रू। अभी जो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, यहाँ से जो ब्लड है ये आ जाता है कहाँ पर, ये चले जाता है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा कहाँ है, ये सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ से इन्होंने ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में डाल दिया,
राइट एट्रियम ने ब्लड को पुश किया राइट वेंट्रिकल के अंदर, दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अपने अपने ब्लड को नीचे डाल देते हैं। इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन बताया है। एक्चुअल में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन यानी आलिंद का यानी ऑरिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक साथ होता है, और वेंट्रिकल्स जो है उसका भी कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होता है, तभी ये हार्ट का मैकेनिज्म चलता है। एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक साथ रिलैक्सेशन होता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक साथ रिलैक्सेशन होता है। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लड को डाल दिया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे अपने अपने जगहों पर, यानी राइट वेंट्रिकल से दूसरा अपना जो एक्सेप्शन था वो क्या था, वो था पल्मोनरी आर्टरी, यानी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाने वाली आर्टरी है। यहाँ से सारा ब्लड लंग्स में ले जाती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, फिर ये लंग्स वापस से पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड को डाल देता है। तो दिस हाउ द साइकिल कंप्लीट्स। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट पंपिंग इसी तरह से होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी वो क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टरी का बेसिक काम क्या होता है। आर्टरी का बेसिक काम होता है, मैंने आपको पहले बताया था, हार्ट से अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट ले जाना है। कहां ले जाना है? अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट ले जाना है ब्लड को, हार्ट से अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट। चाहे वो एक्सेप्शन है फिर भी वो अवे ही ले जाएगी। अभी एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसमें और इसमें यानी पल्मोनरी वेन में यानी फुफ्फुस सिरा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वेन की प्रॉपर्टी है, वेन की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आएगी। तो चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीनेटेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एक ही वेन ऐसी है जिसको अपन कहते हैं पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बाकी जनरली वेन जो है वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। फर्दर आर्टरी की तरफ आते हैं तो आर्टरी के अंदर भी एक ही एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स के अंदर। कैसा ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ओके, आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। एक और एक क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, वॉल्व्स के बारे में। तो अपन ने एक वॉल्व पढ़ा एओर्टिक वॉल्व, एक वॉल्व पढ़ा अपने बाइकस्पिड वॉल्व, एक वॉल्व पढ़ा अपन ने ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, एओर्टिक वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और तीसरा था अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिकपाट गलिया, द्विकपाट गलिया एंड एओर्टिक वॉल्व। चौथा वॉल्व कौन सा होता है? पल्मोनरी वॉल्व होता है, जो प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो ये जो है 4 वॉल्व होते हैं हार्ट के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हार्ट के अंदर कितने वॉल्व होते हैं, तो आप जवाब देंगे कि 4 वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 अलग अलग तरह के वॉल्व होते हैं। कौन से होते हैं? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक एंड पल्मोनरी। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व होते हैं। आई होप आपको ये पूरी साइकिल समझ में आई होगी। एक बार शॉर्ट में फिर से रिवीजन कर देते हैं। अपने पास में दोनों ऑरिकल्स हैं, यानी दोनों एट्रियम में दोनों आलिन है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को डाल देंगे वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो कहाँ जाता है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। वो कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर क्यों जाता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए जाता है। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, फिर ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर चले जाता है। कहाँ चले जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर चले जाता है। लेफ्ट एट्रियम से जो ये ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और इस ब्लड को एओर्टा के अंदर डाल दिया, जिसे अपन महाधमनी कहते हैं, जो सबसे बड़ी धमनी होती है अपनी। उस धमनी के थ्रू ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर चले जाता है। 2 अलग अलग तरह के वाल्व थे, ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसे अपन कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है वो त्रिकपाट गलिया होता है या फिर ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। और एओर्टा के वहाँ जो वॉल होता है, एओर्टा की वॉल पे जो वॉल होता है उसको अपन क्या कहते हैं? एओर्टिक वॉल कहते हैं। और आर्टरी के अंदर जो वॉल होता है उसे अपन कहते हैं पल्मोनरी वॉल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने पास में कुछ छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे ईसीजी हो गया, हार्ट साउंड्स हो गया, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेशन लेंगे। आई होप आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे एंड किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए एंड कमेंट अस। थैंक यू।